से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला हारून व्लॉग्स और मेरा नाम शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 23 अप्रैल की वो दोपहर जब लाहौर में एक खूनी खेल खेला गया। ये खेल खेला था एक माँ ने, जिसने अपने 3 मासूम लखते जिगरों को गले पर छुरी फेर कर ज़िबा कर दिया था। खातून गिरफ्तार हुई, खातून के इश्क मुआशके की भी खबरें निकली, खातून का आशिक भी झंग से गिरफ्तार हुआ। ये केस भी सीसीडी को चला गया। खातून का जिस्मानी रिमांड कब खत्म होना है और इसको दोबारा कब अदालत में पेश किया जाना है, इसके साथ साथ दीगर तमाम चीजें कि खातून ने आखिर ये हरकत क्यों की, किसके कहने पर की, लाशें मौजूद हैं। ये वो क्यामत की खबर थी जब पूरा मोहल्ला। इसमें सबसे अहम मामला यह है कि आखिर कत्ल की एक रात पहले क्या उस घर के अंदर हुआ, कत्ल की सुबह भी उस घर के अंदर क्या हुआ। उस खातून से मंसूब जो बयानात सामने आ रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि टीवी लगाकर उसने ऊंची आवाज में रख दिया और फिर एक एक करके बच्चों के गलों पर उसने छुरी फेरी। आखिर इसमें कितनी हकीकत है? खातून क्या अभी भी सच नहीं बोल रही है? दूसरे, आशिक से क्या चीजें सामने आ सकी हैं? क्या आशिक ने कोई बयान अभी तक अपना दिया है या नहीं दिया? दूसरे, इस केस के अंदर जो 780 का इतलाक नहीं किया गया, उसकी बड़ी वजह क्या है? क्या आने वाले दिनों में इसमें 780 का इतलाक होगा? और क्या खातून कोई ज़हनी मरीज़ा तो नहीं है? से निकलती है और बिल्कुल ठीक-ठाक उसका होता ये है कि खातून एक रोज़ कबल भी जो है अपने घर से निकलती है और बिल्कुल ठीक-ठाक उसका रवैया था। लेकिन रात को उसके घर के अंदर एक लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई बेसिकली कोई रूटीन की लड़ाई नहीं थी, रैंडम बहस-मुबाहिसा नहीं था, बल्कि एक प्री प्लान्ड काम था। उस खातून ने ये प्लान किया हुआ था और एक रात पहले वो ये बात अपने ज़हन के अंदर बिठा चुकी हुई थी कि अब मैंने सुबह जो काम करना है, उसका इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाना है। उसने एक भरपूर प्लानिंग की थी कि सुबह जब मैं ये वाक़या सर अंजाम दूँगी, तो फिर पहला मेरा निशाना कौन होगा, और उसने ये रात को बात ज़हन में बिठाई और उसके बाद जो पहला काम रात को किया, अपने शौहर से लड़ाई की, अपनी सास से जो है उसने बहस की और उसके बाद उस बहस के अंदर उसने अपने देवर को भी शामिल किया। इन चीज़ों के हवाले से कि कल को अगर कोई बात सामने होती है, जो सुबह मैंने करने के लिए जानी है हरकत, उसमें तमाम तर इल्ज़ामात जो है मेरी सास और देवर के ऊपर जाएँ, कि ये तमाम हरकत उन्होंने की और फिर उसने उसको एग्ज़ीक्यूट भी किया। किया क्या उसने कि रात को उसने लड़ाई झगड़ा किया। उस दौरान उसका देवर भी आया कि मेरी माँ से बदतमीज़ी क्यों कर रही हो मेरी भाभी? और ये बहस-मुबाहिसा चलता रहा, हला-ला मचती रही और फिर उसके बाद वो खामोश होकर बैठ गई। रात गुज़री, हर चीज़ रजिस्टर्ड हो चुकी थी कि खातून की जो है अपनी सास और देवर के साथ अच्छी-खासी बहस-मुबाहिसा और तकरार हो चुकी हुई। एक अच्छी लड़ाई-झगड़ा हुआ, जिसको तमाम मोहल्लेदारों ने और इसके हमसायों ने भी सुना। फिर सुबह के औकात में उसने अपने घर को कुछ नॉर्मल किया। सास अपने काम पर चली गई और उसके बाद इस खातून ने अपने इन मासूम लखते जिगरों को मुबैना तौर पर कुछ खिलाया और जिसके बाद वो जो है गहरी नींद के अंदर चले गए। क्योंकि ये कहना अभी कबलतन मुबैना तौर पे इसलिए कहा जा रहा है कि जो पोज़ीशंस वहाँ पर बॉडीज़ की देखी हैं मैंने भी और जो लोगों ने वहाँ बताया, जो रेस्क्यू ने बताया, उसके अंदर ये मुमकिन नहीं है कि इस तरीके से ये काम सरअंजाम दे। मियाँ भी उसका काम पर चला गया। उसके बाद क्योंकि मुबैना तौर पर इसने बच्चों को कुछ अपने खाने के अंदर खिलाया हुआ था, इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसने क्योंकि एक ह्यूमन जिसे हम कहते हैं ना कुदरती तौर पर चीज़ शामिल है कि अगर कहीं सोते में भी कोई चीज़ अगर हमें चुभ जाती है, कोई कीड़ा काट जाता है तो हमारा जिस्म लर्ज़िश करता है, वो हिलता-जुलता है। लेकिन ये तीनों मासूमों के जब गले कटे हैं तो उनकी कोई हिल-जुल ही नहीं है। खातून अभी भी सरासर झूठ बोल रही है कि मैंने इनके साथ छुपन-छुपाई खेलना शुरू की। पहले मैंने जनाब सबसे छोटी जो मेरी बेटी है उसको जो है अपने इस इंतकाम का निशाना बनाया। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे की तरफ ये हरकत की। फिर सबसे बाद में अपनी बड़ी बेटी का जो है वो जो इसी तरह इसने गला काट दिया। अब ये उसने कहानी तमाम बनाकर रखी हुई। इसकी ये कहानी झूठ कब होगी? जिस वक़्त फोरेंसिक की रिपोर्ट सामने आएगी। जो मेदे से नमूने लिए गए, वो नमूने साबित करेंगे कि बच्चों ने आखिर सुबह में या रात को क्या खाया था। उसके बाद अब इस खातून के अगले आशिक के साथ जो मामलात है उसकी तरफ चलते हैं कि 764 के करीब कॉल्स का रिकॉर्ड पुलिस को मिला। जो इसका आशिक है वो फ़िलहाल सीसीडी की तहवील में आ चुका हुआ है। ज़राए का ये कहना है कि सीसीडी ने इसे झंग से गिरफ्तार किया था और इस खातून के और इस
आशिक के जो आपस में बयानात हैं उनका जो है तकाबली जायजा लिया जा रहा है। कल इसको जो है पेश भी किया जाना है इस खातून को। इसका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो पूरा हो जाएगा। ये वाक़या जुम्मे के रोज़ का है। तो जुम्मे की शाम को एफआईआर का इंदराज हो गया था और अब सूरत हाल ये थी कि हफ्ता इतवार, पीर, मंगल और बुध के रोज़ इसे 5 दिन मुकम्मल होने के बाद दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखना ये है कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश में क्या साबित किया है, क्या लिखा है, क्या पुलिस को मज़ीद इसका जिस्मानी रिमांड दरकार है? क्या पुलिस ने इसकी जो एफआईआर है उसकी ज़िमनी के अंदर 780 का इतलाक कर दिया है? उसके अंदर इस ज़िमनी में जो भरी गई है उसमें 780 जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो लगाई गई हैं या नहीं लगाई गई हैं? ये अब कल बात सामने आएगी। कल इसको दोबारा पेश किया जाएगा और ये तमाम सूरत हाल जब वो सामने आ जाएगी। उनकी दिमागी हालत का। ये खातून कहती है कि वो अपने शौहर से इतना ज़्यादा तंग थी, इतने प्रेशर में थी, वो तलाक लेना चाहती थी और इसका शौहर जो है तलाक नहीं दे रहा था। और इसके जो घर वाले हैं वो इसके बच्चे रखने को राज़ी नहीं थे। इसका जो मुबीना आशिक है, वो भी बच्चे रखने को राज़ी नहीं था। शौहर कहता था मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं कि बच्चे तुम पालोगी। तो इसकी दिमागी हालत जो बकौल बताए दिखाई जाती है, जो समझ में आती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। और इसी उसमें अब खुन्नस में आ गई क्योंकि इस पर ये भी इल्ज़ाम आ रहा था बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। वो शख्स कहता था मेरे बच्चे नहीं हैं। फिर खातून ने उसी चीज़ को मोल्ड करने के लिए एक नया ट्विस्ट भी दिया था। वो ट्विस्ट उसका ये था कि मेरा शौहर ही मुझे बदकारी के लिए कहता था। वो मुझे कहता था लोगों से फ़ोन पर बात करो। वो मुझे कहता था लोगों से पैसे लेकर आओ। तो ये तमाम चीज़ें भी उसने इस सारी कहानी के अंदर डाली हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ का जो एंड जो लुबे-लुबाब निकलना है, वो पुलिस की उस इन्वेस्टिगेशन में होगा जो डिपेंड कर रही है फोरेंसिक रिपोर्ट और बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर, जो अभी तक पुलिस को मौसूल नहीं हुई है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं, सिर्फ़ गला काटा है। लेकिन असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ये बताएगी जो जो डिटेल में होगी कि आखिर कितनी देर तक ये मासूम जो हैं पड़े रहे, इनकी डेथ कितनी देर तक हुई थी, ओवर ब्लीडिंग से हुई थी, ज़्यादा खून बह जाने की वजह थी या इसके अलावा इसने उनको मारने से कबल जो है उनका दम घोंट दिया था। क्या उनके चेहरे के ऊपर कुछ चीज़ रख के उनका साँस घोंटा था या इसने उन्हें कुछ खिलाया-पिलाया हुआ था? ये तमाम बातें जो हैं उस डिटेल रिपोर्ट के अंदर आनी है, जिसके बाद पुलिस कुछ मज़ीद कर सकेगी आगे। लेकिन ये रिपोर्ट आज के दिन तक अभी पुलिस को मौसूल नहीं हुई है, लेकिन कल इसको अब दोबारा रिमांड के लिए अदालत में पेश करना है। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस मज़ीद 3 रोज़ का या 4 रोज़ का रिमांड दरकार करेगी। अब ये क्योंकि 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मिलना था इसके अंदर, 5 रोज़ का मिल गया है, तो 9 दिन का रिमांड जो है अभी भी बाकी है। तो पुलिस ये कहेगी कि हमें मज़ीद 9 दिन का रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत की जानिब से इन्हें कम अज़ कम भी जो है 5 दिन का रिमांड जो है वो मज़ीद मिलने की तवक्को भी है। और अगर 5 नहीं तो 3 दिन का रिमांड तो इन्हें मिल जाएगा। कत्ल के केसेज़ में अमूमी तौर पे हमने ये देखा है कि 14 दिन का रिमांड बहुत कम होता है। हो भी जाता है केसेज़ के अंदर जब चीज़ें कलेक्ट करनी, एविडेंस इकट्ठी करनी हो। लेकिन इस केस के अंदर कुछ चीज़ें एविडेंस जो इकट्ठे करने हैं उसमें सिर्फ़ तकाबली जायज़ है। पुलिस ने अपनी एक भरपूर फ़ाइल जो है वो बनानी है और उसको बनाने के लिए उन्हें किन चीज़ों पर काम करना है वो ये कर रहे हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, अपनी ज़िम्नी रखेंगे, उसको भरेंगे और उसके बाद उसके अंदर कुछ दफ़ात को मज़ीद लगाया भी जाएगा और फिर इस खातून का एक भरपूर चालान बनाकर अदालत में पेश किया जाएगा। ज़हनी तौर पे मेरी कुछ डॉक्टर से बात हुई तो उनका कहना था कि ऐसी सूरत के अंदर ये एक शॉर्ट टर्म ट्रॉमा सा होता है जिसके अंदर ये लोग चले जाते हैं और फिर वो उसी कैफ़ियत के अंदर रह रहे होते हैं और उसी कैफ़ियत में रहते हुए जो उन्होंने फ़ैंटेसी एक बनाई होती है, उस फ़ैंटेसी के तहत उनके लिए तमाम काम करना आसान होता है क्योंकि वो एक चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। उनका जो दिमाग है उस चीज़ के ऊपर अटक चुका होता है कि इसको हासिल करने के लिए हम कुछ भी करने से गुरेज़ नहीं करेंगे और यही इस खातून के साथ है कि इसका दिमाग अटक चुका हुआ था उस शख्स की मोहब्बत में जो शहरयार है कि मैंने उसको पाना और उसको पाने के लिए मुझे रास्ते में आने वाली हर हर्डल को ख़त्म कर देना है। गो कि वो कुछ हर्डल्स ख़त्म नहीं कर रही थी, वो मज़ीद बढ़ा रही थी और जैसा कि वो बढ़ाकर अपने 3 लखते जिगरों को दुनिया में भी उसने दुनिया भी ख़राब की और उसके साथ-साथ आखिरत भी ख़राब की। अब इस केस के अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि कल इसको रिमांड के लिए दावे पेश किया जाना है। इस वजह से जो अपडेट आएगी उससे मैं आपको आगाह करूँगा। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है उससे आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।